हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एक एसेंशियल क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 अगस्त 2022 में आया हुआ है। जो क्वेश्चन है ओवरऑल एरे इक्विलिब्रियम का है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है। द फंक्शन एक्सेप्ट एन इंटीजर एरे of size n as an argument. The function need to return the index of equilibrium point in the array where the sum of element on the left of the index is equal to the sum of element of the right of the index. यानी कि जो सम होगा लेफ्ट साइड में जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे इंडेक्स के, और जो राइट साइड में जो हमारे पास सम होगा इंडेक्स का, वो इक्वल आना चाहिए। यानी कि अगर लेफ्ट साइड में 5 आ रहा सम और राइट साइड में 5 आ रहा तो ये हमारा इक्वल है। तो यानी कि ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम नंबर है। ठीक है, इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग रिटर्न करेंगे, तो फंक्शन रिटर्न करेगा -1 को रिटर्न करेगा। ठीक है। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। हमारे पास यहाँ पे इनपुट गिवन है। एंड हमारा क्या है, यहाँ पे 5 है। अगर एन हमारा यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे एन हमारा 5 है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं हमारा लेफ्ट क्या होगा। यहाँ पे लेफ्ट हमारा होगा 0, और राइट क्या होगा, राइट हमारा होगा यहाँ पे 3 + 5 + 7 + 3, यानी कि 3 + 5 + 7 + 3, यानी कि हमारा 18 हुआ। तो लेफ्ट और राइट हमारा इक्वल नहीं है। देन हमारा क्या होगा, हम इंडेक्स 1 पे चेक करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इंडेक्स 0 पे चेक कर रहे थे। ठीक है, इंडेक्स 1 पे चेक करेंगे तो हमारा लेफ्ट क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा 1 यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट 1 होगा। राइट क्या होगा यहाँ पे हमारा, राइट होगा हमारा 5 + 7 + 3, जो कि हमारा 15 होगा। तो यानी कि इक्वल नहीं है, लेफ्ट और राइट हमारा इक्वल नहीं है। अगर हम लोग इंडेक्स 2 पे चेक करेंगे तो इंडेक्स 2 पे क्या होगा हमारा, 1 + 3 होगा लेफ्ट, लेफ्ट होगा हमारा 1 + 3, और राइट क्या होगा हमारा, राइट होगा हमारा यहाँ पे, अगर हम लोग राइट की बात करें तो 7 + 3 होगा, जो कि अगर हम लेफ्ट की सम करें तो हमारा ये आएगा 4, और राइट का सम करें तो हमारा आएगा 10, यानी कि इक्वल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग अगर इंडेक्स बढ़ाते हैं, इंडेक्स 3 पे चेक करते हैं, इंडेक्स 3 पे लेफ्ट क्या होगा, इंडेक्स 3 पे लेफ्ट की बात करें 1 + 3 + 5 होगा, और ये इसका सम 9 होगा। और वहीं राइट राइट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 3 है, और ये 3 हमारा सम होगा। यानी कि दोनों इक्वल नहीं, यानी कि इसके अंदर कोई भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, -1 को रिटर्न करेंगे। अब आउटपुट मत जाइए, आउटपुट यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ सेम हम लोग यहाँ पे एक और इनपुट लेते हैं। एक और इनपुट लेके हम लोग चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे बता रहा है। नाउ मान लीजिए हमारे पास एक इनपुट है। इनपुट लेते हैं। नाउ सपोज हमारे पास इनपुट है 1, 2, 3, 4, 3, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, हम लोग अगर लेफ्ट चेक करें, लेफ्ट में अगर हम लोग देखें इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 0 पे अगर हम लोग बात करें, लेफ्ट हमारा क्या होगा, 0 होगा, और राइट क्या होगा हमारा 2 + 3 + 4 + 3, यानी कि हमारा 12 होगा। यानी कि लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है। अगर इंडेक्स हम लोग 1 की बात करें तो यहाँ पे जो लेफ्ट होगा 1 होगा, और राइट की बात करें तो क्या होगा, 3 + 4 + 3, यानी कि हमारा आएगा 10। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। कहीं इंडेक्स अगर हम लोग 2 की बात करें तो हमारा लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट होगा 1 + 2 प्लस ये सम होगा 3, और राइट क्या होगा हमारा, राइट होगा हमारे पास यहाँ पे 4 + 3। ठीक है, राइट हो क्या होगा हमारा 4 + 3, यानी कि 7, दोनों इक्वल नहीं है। अगर इंडेक्स 3 की बात करें हम लोग तो यहाँ पे लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट होगा 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 = 6, और राइट क्या होगा हमारा यहाँ पे 3, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। यानी कि यहाँ पे अभी कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा है। अगर इंडेक्स 4 बात करें तो लेफ्ट हमारा क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि हमारा सम हो जाएगा 10, और राइट क्या होगा हमारा यहाँ पे 3, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। यानी कि इसमें अंदर कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी कि -1 हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। हम रिटर्न करेंगे -1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम फाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, ना इसी अगर हम लोग कोई और क्वेश्चंस ले लें, एग्जांपल सपोज ले लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इनपुट में गिवन है, हमारे पास 2, 3, 4, 1, 4। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग चेक करें, मान लो इंडेक्स हम लोग 0 पे चेक करते हैं तो हमारा लेफ्ट क्या होगा, 0 होगा, राइट क्या होगा, राइट होगा हमारा यहाँ पे 3 + 4 + 1 + 4। ठीक है, राइट हमारा क्या होगा, 3 + 4 + 1 + 4। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4, 5, 9, 11, 12, 13, यानी कि ओवरऑल हमारा क्या है, 13 है यहाँ पे हमारा आ गया है। ठीक है, राइट हमारा यहाँ पे 13 आ गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग आगे मूव करें, अगर इंडेक्स हम लोग 1 पे देखें तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हमारा 2 है, और राइट हमारा क्या हो जाएगा
4+1+4+1 यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका सम लेफ्ट करेगा 2 और राइट का सम कितना होगा 4+1 5, 5+4 9, तो इक्वल नहीं है। अगर इंडेक्स हम लोग 2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा 2+3 डेट इज़ 5, और राइट क्या हो जाएगा 4+1 यानी कि 1+4 डेट इज़ 5, यानी कि दोनों हमारे क्या मिल गए, मैच हो गया, यानी कि लेफ्ट सम और राइट सम मैच हो गया। कौन सा इंडेक्स पे हुआ, इंडेक्स 2 पे हुआ, तो इंडेक्स 2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं कंपाइलर, अपना कंपाइलर ओपन कर लेते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर। यहाँ पे हम लोग पाइथन कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को क्रिएट करेंगे। सपोज फंक्शन हम लोग ने बना दिया इक्विलिब्रियम ई, यहाँ पे हम लोग ने एरे को पास कर दिया। देन हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे टोटल सम को। बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि स्टार्टिंग में ही सारे एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट कर लें। ये इजी रहेगा क्योंकि हमको बार बार सम को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जहाँ पे हम लोग सारे सम को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे टोटल सम इक्वल टू सम ऑफ एरे, यानी कि हम लोग ने सब सारे एरे जितने भी एलिमेंट है एरे के अंदर उसका सम हम यहाँ पे लेके आ गए। नाउ हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट सम को इनिशियलाइज करेंगे, लेफ्ट सम को इनिशियलाइज करें 0 से, यहाँ पर लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, और रेंज कहाँ तक, जो जितनी हमारी लेंथ है एरे की। नाउ हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे राइट सम को, और राइट सम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है वो देखिए, सबसे पहले हम लोग राइट सम कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग एक सम हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, फॉर्मूला राइट सम इक्वल टू टोटल सम माइनस लेफ्ट सम माइनस लेफ्ट सम माइनस करंट एलिमेंट। ठीक है, ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यूज़ कैसे करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल देंगे राइट अंडरस्कोर सम इक्वल टू टोटल सम, जो कि अभी हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए टॉप में हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने टोटल सम निकाले, जितने भी एलिमेंट हैं उसका सम हम लोग करके टोटल सम में स्टोर कर लिया है। नाउ माइनस लेफ्ट अंडरस्कोर सम माइनस जो करंट एलिमेंट क्या होगा, करंट एलिमेंट एरे ऑफ आई। ठीक है, इससे क्या निकल के आएगा, इससे हमारा राइट सम निकल के आ जाएगा। नाउ हम चेक करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो कैसे चेक करेंगे, अगर हमारा जो लेफ्ट अंडरस्कोर सम है वो इक्वल टू किसके है, राइट सम के। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, और ये कौन से इंडेक्स पे मिल गया है, इंडेक्स आई पे। इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे लेफ्ट सम को और ऐड करेंगे करंट एलिमेंट को फ्रॉम नेक्स्ट इटरेशन के लिए। तो उसके लिए हम लोग लेफ्ट अंडरस्कोर सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे अब, बेसिकली हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग रिटर्न करेंगे रिटर्न -1। अगर कोई भी हमारे पास लेफ्ट सम और राइट सम मैच नहीं करता है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, फंक्शन रिटर्न करेंगे -1 को रिटर्न करेगा। ठीक है, नाउ हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एरे बना लेते हैं। एरे है 2,3,4,1,4। ठीक है, इसमें बेसिकली हमको इंडेक्स मिल रहा था इंडेक्स 5 पे। ठीक है, इंडेक्स 5 पे हमको डेटा मिल रहा था। अब हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट फंक्शन नेम दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे एरे को पास कर देते हैं। now रन करते हैं तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल इंडेक्सिंग आ गया। दो इंडेक्स पे, अभी मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे दो इंडेक्स पे हमारा क्या आ रहा था, आउटपुट आ रहा था, क्योंकि हमने जो आउटपुट लिया था, ये आउटपुट लिया था इनपुट जो लिया था 2,3,4,1,4 लिया था। यही इनपुट हम लोग ने यहाँ पे लिया, और इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे वैल्यू आ रही थी, हमारी इंडेक्स 2 पे वैल्यू आ रही थी। इंडेक्स 2 पे हमारा लेफ्ट सम और राइट सम मैच कर रहा था। यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ गया, 2 आ गया, इंडेक्स हमें यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये सिंपल कोड है, आपको सिर्फ याद रखना है, कंडीशन याद चेक करनी है, इक्विलिब्रियम चेक करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, आप सबसे पहले टोटल सम को कैलकुलेट कर लें। टोटल सम को इसलिए कैलकुलेट कर ले रहे हैं क्योंकि हमको बार बार सम को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही हम लोग टोटल सम को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, और फिर हम लोग लाइट सम जो हमारा लेफ्ट सम को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और राइट सम कैसे निकालेंगे, राइट सम का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, टोटल सम माइनस लेफ्ट सम माइनस
जो करंट एलिमेंट होगा। तो हम हमारा क्या निकल के आएगा, राइट सम निकल के आएगा, यानी कि राइट सम हो गया हमारे पास और लेफ्ट सम हो गया। देन हम लोग दोनों को कंपेयर कर लेंगे, अगर दोनों इक्वल हो रहे हैं तो हम लोग उसकी इंडेक्स को रेटिंग कर लेंगे, अदरवाइज हम लोग लेफ्ट सम में जो करंट एलिमेंट होगा उसको अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमको जब भी हम लोग आगे मूव करेंगे नेक्स्ट इटरेशन के लिए, तो हमको लेफ्ट में जब भी इंडेक्स बढ़ेगा तो दो वैल्यू हम लोग आगे की नेक्स्ट वैल्यू को हम लोग कैप्चर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था, हम लोग ने इंडेक्स 0 पे की बात की तो 0 हुआ, जब इंडेक्स 1 की बात की तो बेसिकली एक वैल्यू ऐड हुई, इंडेक्स 2 पे बात की तो दो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई, ये दोनों वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है। यानी कि जो करंट एलिमेंट है उसकी भी वैल्यू ऐड करेंगे फॉर नेक्स्ट इटरेशन के लिए। अगर कोई भी हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं मिला, यानी कि दो वैल्यू मैच नहीं हो रही, तो हम लोग -1 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल कोड है और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसेंशियल ऑन कैंपस 10 अगस्त 2022 को। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।